पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। मैं आपका मित्र अशोक कुमार शर्मा, रिटायर्ड जज। आज इस चैनल के माध्यम से कोर्ट में फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स की सीरीज में मैंने 2-3 वीडियो इस बारे में पहले से बनाए हुए हैं जो इस चैनल पर उपलब्ध हैं। आप अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए उनको वीडियोस को देख सकते हैं। मित्रों, जो लॉयर्स हैं, यंग एडवोकेट्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, लीगल एस्पायरेंट्स हैं, देश के अन्य नागरिक हैं जिन्हें कानूनी टर्मिनोलॉजी का ज्ञान नहीं होता है या पता नहीं होती है और वो उसके अर्थ के लिए भारी परेशान रहते हैं, तो इस वीडियो में सरल भाषा में मैं आपको कुछ लीगल टर्मिनोलॉजी जो सामान्य रूप से न्यायालय के समक्ष प्रयुक्त होती है उसे बताने जा रहा हूं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। यदि चैनल पर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो एस्केप ना करें। सबसे पहला वर्ड है सूट, या जिसे दीवानी दावा बोला जाता है। कोई भी सिविल मामला जो आपके अधिकार दायित्व से संबंधित होता है, दीवानी न्यायालय में, सिविल कोर्ट में क्षेत्राधिकार के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। उसमें वकील साहब आपकी जो भी प्लीडिंग है, फैक्ट्स हैं, उसको लेते हुए प्लेंट बनाते हैं, दावा प्रस्तुत करते हैं, उसी को सूट कहा जाता है। न्यायालय में प्रस्तुत दीवानी दावा चलता है, प्लेंटिव वादी न्यायालय में दावा प्रस्तुत करता है। जब दावा प्रस्तुत कर देता है तो उसके लिए सामने वाले पक्ष को प्रोसेस जारी करने के लिए न्यायालय आपसे रजिस्टर्ड लिफाफे मांगता है या न्यायालय सो मोटो नोटिस भेजता है। और नोटिस या सम्मन भी कहलाता है। किसी भी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा जब तलब किया जाता है उपस्थिति के लिए, तो ये लिखित सम्मन होता है। इसके प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार में दिए हुए हैं, सीपीसी में भी दिए हुए हैं और क्रिमिनल केसेस में भी उपस्थिति के लिए सम्मन्स का फॉर्मेट दिया गया है। इसके अलावा नोटिस, यानी नोटिस के माध्यम से कारण बताओ सूचना पत्र कि फला व्यक्ति ने आपके विरुद्ध ये फला दावा प्रस्तुत किया है, ये दावे की कॉपी है। और जब उसके पास सर्विस उसकी हो जाती है तो वो न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है, अपने वकील साहब को उपस्थित करता है जो वकालतनामा देते हैं। तीसरा है, इसके बाद नेक्स्ट, प्रोसेस सर्वर। तामीली के लिए तामीली कुनंदा कहा जाता है इसे। न्यायालय के लिखित आदेश को जो व्यक्ति तामील करता है, किस पर, विपक्षी पर, उसको तामील कुनिंदा कहा जाता है। और इसके बाद वो व्यक्ति न्यायालय के समक्ष वकालतनामे अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होता है या स्वयं भी उपस्थित रह सकता है प्रत्येक पेशी में, जैसी उसकी स्थिति हो, या वो वकील साहब को अथोराइज कर देता है, प्राधिकृत कर देता है कि मेरी अनुपस्थिति में ये मेरे मामले को आगे इसकी प्रोग्रेस को देखेंगे। प्लेंट होता है, एक अन्य वर्ड है प्लेंट या वाद पत्र, जो वादी के द्वारा विपक्षी के विरुद्ध जो भी आधार उठाए गए हैं, फैक्ट्स उठाए गए हैं, उनको प्लीडिंग कहा जाता है या प्लेंट कहा जाता है। उसमें प्लीडिंग होती है, अभिवचन, और वो दावा किन बेस्ड पर, किन तथ्यों पर आधारित है, क्या उसमें लॉ पॉइंट इन्वॉल्व है, कॉज ऑफ एक्शन क्या है, जुरिस्डिक्शन क्या है, ये सारी बातें उस दावे में वादी दावे के रूप में प्रस्तुत करता है न्यायालय के समक्ष। जब किसी भी दावे को विपक्षी जो भी पार्टीज डिफेंडेंट के रूप में या प्रतिवादी के रूप में बनाई गई है, उसकी सर्विस के लिए सर्विस हो जाने पर जिस व्यक्ति के विरुद्ध सिविल दावा लगाया गया है वो अपना जवाब दावा या रिटन स्टेटमेंट, जिसे रिप्लाई भी कहते हैं, पेश करता है। इसके बाद ये रिटन स्टेटमेंट कहलाता है। इसके बाद प्लीडिंग का मतलब होता है, प्लीडिंग शैल मीन्स द प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। वो दावा भी हो सकता है, जवाब दावा भी हो सकता है, ये अभिवचन कहलाते हैं। और अभिवचन का अर्थ है कि जो भी दावे में वादी अपने मामले को रख रहा है, प्रतिवादी उसका पैरा वाइज स्पेसिफिक डिनाइल करता है, एडमिट भी कुछ पैरा कर सकता है, तो वो कहलाता है प्लीडिंग। इश्यूज, इसके बाद न्यायालय का काम है, दीवानी मामले में इश्यूज बनते हैं और क्रिमिनल केसेस में पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन न्यायालय के द्वारा बनाए जाते हैं कि किन बिंदुओं पर उस आपराधिक मामले का विनिश्चय किया जाना है। नेक्स्ट है रीजॉइंडर। जब कोई भी जवाबुल दावा बोलते हैं उसको, प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जो जवाब दावा होता है उसका वादी के द्वारा जो जवाब दिया जाता है वो रीजॉइंडर कहलाता है, जवाबुल दावा। इसके बाद केस का स्टेटस। कई बार आपने सुना होगा कि केस का स्टेटस क्या है, किस स्टेज पर केस चल रहा है न्यायालय के समक्ष। तो न्यायालय में चल रहे किसी भी मामले या सिविल दावे या क्रिमिनल की करंट स्टेज क्या है, किस स्टेज पर न्यायालय द्वारा उसमें क्या कार्यवाही की जानी है, इस बात की जानकारी केस के स्टेटस से लगती है। और करंट स्टेज ऑफ पोजीशन उस व्यक्ति को पता लग जाती है। ये ऑनलाइन भी देखी जा सकती है आजकल, ऑफलाइन जाकर भी देखी जा सकती है। फिर है केस नंबर। केस नंबर यानी प्रकरण क्रमांक। न्यायालय में जब भी
हर केस का एक यूनिक नंबर दिया जाता है। सिविल मामला है तो उसका एक यूनिक नंबर होगा, जो भी दायरा रजिस्टर है या इंस्टीट्यूशन रजिस्टर है उसमें ईयर भी लिखा जाएगा, केस की संख्या लिखी जाएगी, तो ये कहलाता है केस नंबर, और उसके साथ ईयर लिखना आवश्यक होता है। इसके बाद है डिटेल में, आप इसको ऑनलाइन जाकर भी केस नंबर और डिटेल से उसका डिटेल पता कर सकते हैं केस के संबंध। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अर्थात 1973 का ये दंड प्रक्रिया संहिता भारत देश में सभी न्यायालयों में लागू है। इसमें आपराधिक जो मामले हैं उनकी क्या प्रक्रिया न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाएगी, इस बारे में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन दिए गए हैं। 484 इसमें सेक्शन है और सारी व्यवस्था इसमें कोर्ट की प्रक्रिया क्रिमिनल केसेस में कैसे कंडक्ट होगी इस बारे में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में बताई गई, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। ये 1908 का पुराना कानून है। ये दीवानी मामलों में जिनमें दावा सिविल मैटर्स में किसी भी अधिकार या दायित्व के लिए न्यायालय के समक्ष वादी प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत करता है, तो उन मामलों में सिविल या दीवानी मामलों में क्या प्रक्रिया न्यायालय तय करेगा, निर्धारित होगी। ये इस सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में पूरा डिटेल सेक्शन और ऑर्डर सब हैं, वो आप सीपीसी कहलाती है। 1908 की ये कानून है। केस फाइलिंग डेट, किसी भी न्यायालय में जब केस फाइल किया जाता है तो वो रजिस्ट्री में प्रस्तुत किया जाता है, तो उसमें डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, किस डेट को वो न्यायालय के समक्ष मामला प्रस्तुत किया गया, उसे डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन या फाइलिंग डेट ऑफ द केस कहा जाता है। नेक्स्ट है डिस्पोजल, न्यायालय का कोई भी मामला जब मेरिट पे या उस तरह से किसी कारण से कोई टेक्निकल ग्राउंड पर सुनकर न्यायालय उसका निराकरण या निपटारा कर देता है, तो उसमें निर्णय पारित होता है, इसको बोला जाता है केस का डिस्पोजल, केस डिस्पोज ऑफ हो गया। नेक्स्ट है पार्टीज टू द सूट, पक्षकार कौन कौन होंगे, लिटिगेंट, एक दीवानी मामले में कोई वादी होगा, प्रतिवादी के रूप में जो भी विपक्षी आपने पार्टीज बनाए हैं वो प्रतिवादी के रूप में होंगे, और ये दोनों पार्टीज टू द सूट कहलाएंगे, जिसको लिटिगेंट भी कहा जाता है। मामले के पक्षकार को चाहे वो वादी हो या प्रतिवादी हो, विपक्षी के रूप में भी कई हो सकते हैं और वादी के रूप में भी कई पक्षकार हो सकते हैं, तो इसको बोला जाता है पार्टीज टू द सूट। याचिका, याचिका का अर्थ है फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट, लिखित में कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट जो कोर्ट के सामने लिखित रिक्वेस्ट को पिटीशन कहा जाता है, जिसे याचिका भी हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट है रजिस्ट्री ऑफ द कोर्ट, प्रत्येक न्यायालय में एक फाइलिंग सेक्शन होता है जिसे न्यायालय का कार्यालय कहा जाता है, जहां पर कोई भी दीवानी मामला या क्रिमिनल मामला केस इंस्टीट्यूट किया जाता है, केस फाइलिंग के रिकॉर्ड को वो मेंटेन करते हैं, इसे रजिस्ट्री ऑफ द कोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है वकालतनामा, कोई भी जब आपके पास कोई नोटिस न्यायालय का आता है, सम्मन आता है, तो आप अधिवक्ता या एडवोकेट को एंगेज करते हैं और उस वकालतनामे में उसे अथोराइज करते हैं कि वो आपकी ओर से पैरवी करेगा, सारे मामले को वो देखेगा, आप भी उपस्थित रह सकते हैं प्रत्येक पेशी पर, नहीं तो आपकी अनुपस्थिति में अधिवक्ता पूरे केस की जो भी स्थिति कानूनी होगी उसमें हर पेशी पर प्रेजेंट रहकर आपकी ओर से पैरवी करेगा। नेक्स्ट है जुरिस्डिक्शन या क्षेत्राधिकार, सभी सिविल मामलों में पिक्यूनियरी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन तय रहते हैं। पिक्यूनियरी अर्थात आर्थिक कितने से कितने का दावा कहाँ चलेगा, और टेरिटोरियल यानी जो क्षेत्राधिकार है, सीमाएं रहती हैं, उस हिसाब से वो किस कोर्ट में प्रस्तुत होगा। तो ये जुरिस्डिक्शन या क्षेत्राधिकार अलग अलग न्यायालयों का तय रहता है, उसी के अनुसार आप अपना दावा या क्रिमिनल केस में थाने वाइज रहता है, थाने सीजे में अलॉट करता है, मजिस्ट्रेट वगैरह, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास उसको देखते हैं। और नेक्स्ट है लोक अदालत, लोक अदालत एक ऐसी न्यायालय से भिन्न वैकल्पिक तंत्र है जहां किसी भी मामले के निपटारे के लिए दोनों पक्ष जो सहमत हैं लोक अदालत के समक्ष अपना मामला रखकर उसका निपटारा करा सकते हैं। इसमें कोई अपील नहीं होती है, कोर्ट फीस वापस हो जाती है। ये काफी अच्छा समाधान तंत्र है। एडीआर पर भी मैंने अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पर कुछ वीडियो डाले हुए हैं, तो आप इस चैनल से जुड़िए, अपनी कानूनी जानकारी को बढ़ाइए। और मैं आशा करता हूं कि मैं एक रिटायर्ड न्यायाधीश के रूप में ये एक समाज सेवा का जो भी मेरे को जितनी जानकारी है उस आधार पर मैं आपको अवेयरनेस आपकी लीगल बढ़ा रहा हूं, और ये काफी उपयोगी आपको सिद्ध हो रही है। चैनल से जुड़े रहने के लिए मैं हार्दिक रूप से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार मित्रों।